चलिए आज एक ऐसे सफर पे निकलते हैं जो हमें ले जाएगा भारत के दिल में बसे एक प्रदेश में, छत्तीसगढ़। एक ऐसी जगह जहां के जंगल आज भी अपनी अनछुई कहानियां सुनाते हैं। आज हम घूमेंगे यहाँ के 3 शानदार नेशनल पार्क्स में। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां आज भी बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ बहुत ही दुर्लभ यानी कि रेयर जंगली भैंसें आज़ादी से घूमती हैं। और तो और जमीन के नीचे लाखों साल पुरानी गुफाएं हैं। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये जगह है कहाँ? इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। इसका जवाब छिपा है छत्तीसगढ़ के 3 जबरदस्त नेशनल पार्क्स में। जी हाँ, सिर्फ 3। ये तीनों पार्क इस राज्य की जो इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी है ना, उसके गार्डियन हैं। तो चलिए आज एक एक करके इनके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारे इस सफर की पहली मंजिल है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब ये पार्क सिर्फ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ही नहीं है, बल्कि इसे बाघों का एक बहुत बड़ा गढ़ भी माना जाता है। और जानते हैं, हाल ही में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसे इंडिया के 56th टाइगर रिजर्व का हिस्सा डिक्लेयर किया गया है। मतलब अब ये ऑफिशियली बाघों के संरक्षण के लिए एक बेहद जरूरी जगह बन गया है। तो ये पार्क फैला कहाँ तक है? ये छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा जिलों में फैला हुआ है। और ये एक बड़े टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। यहाँ के जो जंगल है ना, वो सूखे पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। और ये जंगल सिर्फ बंगाल टाइगर्स का ही नहीं, बल्कि तेंदुओं और न जाने कितने ही और जानवरों का घर है। चलिए अब बाघों के इस गढ़ से आगे बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां एक बहुत ही खास और रेयर जानवर रहता है। हमारा अगला स्टॉप है इंद्रावती नेशनल पार्क। इस पार्क की सबसे बड़ी पहचान क्या है पता है? ये छत्तीसगढ़ में दुर्लभ जंगली एशियाई भैंसों का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र ठिकाना है। और बस यही एक बात इस पार्क को कंजर्वेशन के लिए, मतलब संरक्षण के लिहाज से सुपर इम्पोर्टेंट बना देती है। ये पार्क बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के किनारे पर है। मतलब नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का स्टार अट्रैक्शन तो वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसा ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ टाइगर्स की भी अच्छी खासी आबादी है। और ये इस बात का सबूत है कि यहाँ का इकोसिस्टम कितना बैलेंस्ड है। अब हमारे सफर की आखिरी मंजिल, और ये जगह जितनी रोमांचक जमीन के ऊपर है ना, उतनी ही रहस्यमयी जमीन के नीचे भी है। हम बात कर रहे हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क की। ये पार्क पूरे देश में अपनी पुरानी चूना पत्थर की गुफाओं, मतलब लाइमस्टोन केव्स के लिए फेमस है। कुटुमसर जैसी गुफाएं तो भाई एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जिसे नेचर ने लाखों साल लगाकर बनाया है। कमाल है। ये पार्क बस्तर जिले में है और यहाँ का मेन अट्रैक्शन तो गुफाएं हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ पत्थरों की दुनिया नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के स्टेट बर्ड खूबसूरत बस्तर हिल मैना का भी घर है। और इस पक्षी की खासियत जानते क्या है? ये इंसानी आवाज की नकल कर सकती है ना कमाल की बात? ये चीज इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। तो देखा, तीनों पार्क्स की अपनी अपनी एक अलग ही पहचान है। एक तरफ है बाघों का इलाका, दूसरी तरफ जंगली भैंसों का घर, और तीसरी तरफ गुफाओं और बोलने वाली मैना की दुनिया। मतलब हर पार्क अपने आप में एक अलग एडवेंचर है। अच्छा, तो इस वर्चुअल टूर के बाद अगर इन जगहों पर असल में जाने का मन बन रहा है, तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सही टाइम पर जाना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सपीरियंस यादगार बन सके। तो घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इस दौरान मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा बारिश। और हाँ, एक स्पेशल टिप, अगर कांगेर घाटी की गुफाएं देखनी है तो उसके लिए तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। एक और बात, पार्क्स की टाइमिंग, ये ज्यादातर सुबह सुबह खुल जाते हैं और दोपहर के बाद बंद हो जाते हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि अपने दिन का प्लान इसी हिसाब से बनाया जाए ताकि भरपूर समय मिल सके। तो ये थे छत्तीसगढ़ के वो 3 नेशनल पार्क्स जहां बाघ हैं, दुर्लभ भैंसें हैं और लाखों साल पुरानी गुफाएं भी। प्रकृति ने अपने कितने ही अनमोल खजानों को यहाँ सहेज कर रखा है। और ये देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि इन विशाल और घने जंगलों में न जाने अभी और कितने ऐसे राज और चमत्कार छिपे होंगे जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते।